देखना, मेरी ये हाय धनानंद का पतन करेगी। माई, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे किसी के पतन या उत्थान में कोई रुचि नहीं। मैं यहाँ सर झुकाकर अपना कार्य करूंगा और अपनी माँ को ढूंढूंगा। वैसे बताओ ना कि मुझे अपनी माँ को खोजने के लिए कहाँ से आरंभ करना चाहिए? सम्राट के तुम बहुत घनिष्ठ हो ना, उन्हीं से जाके पूछ लो। भूल मेरी जो एक दुखदाई माँ से प्रश्न पूछ बैठा। एक बात बोलूं माई, रक्त का चिन्ह कभी नहीं जाता। आप इन वस्त्रों को धोकर अपनी ऊर्जा और समय दोनों ही बर्बाद कर रही हैं। आप इन्हें ऐसे ही पानी से धोकर सुखा दीजिए। इतना परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुमने सही कहा चंद्रगुप्त, रक्त का चिन्ह कभी जाता नहीं। तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारी मां हूं, परंतु फिर भी मेरी पीड़ा का आभास है तुम्हें। तुम्हारी आंखों में मुझे मेरे प्रति चिंता स्पष्ट दिखाई देती है। और इन्हीं आंखों में एक दिन मैं अवश्य देखूंगी धनानंद का पतन। वो साधारण सा युवक जिसका बचपन अभी तक समाप्त नहीं हुआ, सम्राट ने उसे आपके ऊपर का मान दे दिया। शमन देव, वो शमन देव जो पिछले 5 वर्षों से मेरे अंगरक्षक है, अब आपका मान वो कल का लड़का ले जाए और आप मौन है। आश्चर्य, आपका शौर्य, आपका स्वाभिमान ललकार नहीं रहा। ये सम्राट का चुनाव है राजकुमारी, मैं भला इसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ? आपका विचार सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि सम्राट का निर्णय उचित ही था। जो व्यक्ति अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ सकता, वो मेरी रक्षा कैसे कर सकता है? आपके धमनियों में रक्त है या पानी शमन देव? मेरी धमनियों में रक्त नहीं, शौर्य बहता है राजकुमारी, और इसका प्रमाण मैं समय समय पर दे चुका हूँ। कदाचित उचित कहा आपने, सम्राट के आदेश का पालन करने के लिए मैं मौन रहा, किंतु अब नहीं। अब मैं अपने अधिकारों के लिए अवश्य लड़ूंगा। ये हुई ना वीरों वाली बात। जाइए, लड़िए अपने अधिकार के लिए, विजय आप ही की होगी। ऐसे क्या देख रहे हो बंधु? राजकुमारी धुरधरा का अंगरक्षक हूँ, अपना दायित्व निभा रहा हूँ। जानते हैं, पर तुम नहीं जानते कि हम राजकुमारी के पुराने सुरक्षा प्रहरी हैं। अच्छा, परिचय सुनकर अच्छा लगा। अब मैं जाऊं? चले जाना, किंतु तनिक वो हमारी तलवारें तो हमारे हाथ में देते जाओ।
सुना है तुम इससे पूर्व एक दास थे, तो आदेश लेना तो आता ही होगा। बालक से बोझ संभाले नहीं संभल रहा। आओ इसका बोझ थोड़ा हल्का कर देते हैं। महल में जाना है तो हमें परास्त करके दिखाओ। हम भी निश्चित हो जाएं कि तुम इस पद के योग्य भी हो या नहीं। तुम सब भूल कर रहे हो। मुझे सम्राट ने स्वयं इस पद के लिए नियुक्त किया है। और हमें सम्राट को ही दिखाना है। जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो राजकुमारी की कैसे करेगा। उत्तम, ये हुई ना बात। अभी अभी कुछ क्षण पूर्व मगध सम्राट ने मुझे ये प्रण दिलवाया था कि तुम्हारा अंगरक्षक होने का दायित्व निभाते हुए मुझसे पूर्व मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूं। अनुरोध है कि अब कोई ऐसी स्थिति को जन्म ना दो जिससे कि मुझे खेद हो कि मैंने अपने प्राणों की बाजी एक नक्चड़ी, स्वार्थी, क्रूर
और घमंडी लड़की के लिए लगाया। लगता है तुम्हें अनुमान नहीं है कि अंतिम बार जिसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया उसके साथ क्या होने वाला है। हाँ, सही सोच रहे हैं। वही किसान जिसने मेरे मार्ग में प्याज फेंके थे। क्षमा कर दो मेरे पुत्र को, मुझ पर दया करो, जाने दो मुझे, जाने दो, जाने दो मुझे, मत मारो उसे, मत मारो। अरे 2 दंड देना है मुझे दे दो। नहीं नहीं, कृपा करो राजकुमारी, मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए। लगता है तुम्हें अनुमान नहीं है कि अंतिम बार जिसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया उसके साथ क्या होने वाला है। तुम देखो बेटा, ये लोग मेरे पुत्र को यहाँ ले आए हैं और ये सब उसको मार देंगे। सम्राट को कहें उसे क्षमा कर दे, मेरे बुढ़ापे की एक ही लाठी है, रोक दो उन्हें मेरे बेटे को मारने से।